ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबों को विदित है, आज रविवार 4 जून 2023 आंग्ल तिथि के अनुसार आज संतमत के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन ही रात्रि में 2007 ईस्वी में लगभग पौने 10 बजे उन्होंने अपनी पार्थिव काया का परित्याग किया था। इस अवसर पर इन महान संत को भूमिष्ठ प्रणाम एवं हृदय से श्रद्धा सुमन समर्पित। आज इस शुभ एवं सौम्य दिवस के अवसर पर आप सबों से साझा करता हूँ उनका अंतिम प्रवचन, जो अपने महाप्रयाण के ठीक एक दिवस पूर्व रविवार 3 जून 2007 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में पूज्यपाद ने दिया था। यह उनका अंतिम प्रवचन था। उसके अगले दिन बताते हैं कि उन्होंने 2 भाग्यशाली महिलाओं को दीक्षा प्रदान की और उसी रात इस संसार को, असार संसार को अलविदा कह दिया। तो आइए सुनते हैं उनका अंतिम प्रवचन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 मित्र थे, एक विद्वान और दूसरे धनवान थे। यह जो चित्र देख रहे हैं, यह चित्र 3 जून से ठीक एक सप्ताह पूर्व अर्थात 27 मई 2007 को मैंने अपने डिजिटल कैमरे से लिया था। मुझे ये सौभाग्य उनके अंतिम तो नहीं, लेकिन अंतिम के एक सप्ताह पूर्व का उनके सत्संग में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। 2 मित्र थे, एक विद्वान और दूसरे धनवान थे। जो विद्वान थे वे गरीब थे। उन्होंने अपने धनी मित्र के पास जाकर कहा, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, तुम मुझे 10,000 रुपए दो। मैं बाहर जाऊंगा और कमाकर तुम्हारे रुपए वापस कर दूंगा। धनी व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं जो तुम्हें इतने रुपए दूंगा तो बदले में तुम्हें मेरे पास कोई कीमती सामान रखना होगा। जब तुम रुपए वापस कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा सामान लौटा दूंगा। विद्वान व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कोई ऐसा सामान तो है नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। हाँ, एक उपाय है। मैं एक कागज पर कुछ लिख देता हूं, तुम उसे मेरी अमानत समझकर रख लेना। उसने कागज पर लिखा, धीरज धरै तो कारज सरै, जल्दी करै तो कारज बिगड़ै। नीचे हस्ताक्षर करके उसने वह कागज दोस्त को दे दिया और कहा, इसे ठीक से रखना। जब मैं रुपए लौटा दूंगा तब मुझे यह कागज दे देना। कागज के बदले में
उसे दोस्त से 10,000 रुपए मिल गए और वह विद्वान व्यक्ति कमाने के लिए बाहर चला गया। इधर वह धनवान व्यक्ति घर आया और उस कागज को अपनी तिजोरी पर सामने में चिपका दिया। समय बदला, वह धनी व्यक्ति गरीब हो गया। वह भी कमाने के लिए बाहर चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया, कोई पता ठिकाना नहीं दिया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ ही महीने बाद उसे लड़का हुआ। बहुत वर्ष बीत गए, पर उस व्यक्ति ने घर की खबर नहीं ली। 18 वर्षों के बाद वह व्यक्ति धन कमाकर वापस घर आया। रात हो चुकी थी, सभी सो चुके थे। उसने किवाड़ खटखटाई, पर किवाड़ खुली नहीं। बहुत बार खटखटाने और आवाज देने पर उसकी पत्नी ने पति की आवाज पहचान कर किवाड़ खोली। अंदर आने पर उस व्यक्ति ने देखा कि एक नौजवान लड़का खाट पर सोया हुआ था। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। सोचने लगा कि इसी लड़के के प्रेम में पड़कर मेरी पत्नी किवाड़ नहीं खोल रही थी। उसकी पत्नी चौके में जाकर पति के लिए भोजन तैयार करने लगी, पर इसके मन में क्रोध के कारण प्रतिशोध की भावना उमड़ने लगी। वह तलवार निकाल कर ले आया और उस लड़के को कत्ल करना चाहा। ठीक उसी समय उसकी नजर तिजोरी पर चिपके उस कागज के टुकड़े पर गई, जिस पर लिखा था, धीरज धरे तो कारज सरे, जल्दी करे तो कारज बिगड़े। वह सोचने लगा, मेरे विद्वान मित्र ने यह लिखकर दिया है, मुझे धैर्य रखना चाहिए। उसने तलवार रख दी और धैर्य धारण कर लिया। रसोई बनकर तैयार हो गई। पत्नी ने उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया। इसके मन में यही बात घूम रही थी कि यह लड़का कौन है और मेरे घर में क्यों रहता है। आखिर उसने पत्नी से पूछ ही लिया, खाट पर सोया हुआ लड़का कौन है? पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही का बेटा है। आपके जाने के बाद पैदा हुआ। आपने तो कभी अपना पता ठिकाना दिया नहीं, मैं किसको खबर करती। अब तो यह 18 वर्ष का हो गया है। इसी बीच वह विद्वान व्यक्ति भी बाहर से कमाकर घर आ गया। वह अपने मित्र के पास आया और कहने लगा, मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, वे रुपए आप ले लीजिए और हमारा कागज दे दीजिए। उसके मित्र ने कहा, कागज तो मैं आपको वापस दूंगा नहीं, रही रुपए की बात, वे भी नहीं लूंगा। क्योंकि वे वसूल हो गए हैं। विद्वान व्यक्ति ने पूछा, रुपए कैसे वसूल कैसे हो गए? मित्र ने सारी घटना कह सुनाई कि कैसे उस कागज के कारण वह पुत्र की हत्या करते करते बच गया। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। धैर्य रखकर परिश्रम करना चाहिए। कोई भी काम अपने समय से होता है। अभी आम का मौसम है। जून महीने का प्रवचन है। भागलपुर में इस समय तो आम, लंगड़ा आम जिसे मालदह कहते हैं, प्रचुर मात्रा में वहां उपलब्ध होते हैं। अभी आम का मौसम है। आम पकने लगा है। यदि मौसम नहीं हो तो पेड़ को कितना भी सींचा जाए, उसमें आम नहीं फलेगा। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फलय, केतक सींचो नीर। भजन करते हैं, मन उकता जाता है, मन लगता नहीं। सोचने लगते हैं कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं। इस तरह घबराना नहीं चाहिए। मन में संदेह भी रखना नहीं चाहिए। धैर्य पूर्वक लगे रहना चाहिए। जगजीवन साहब का वचन है,
साधो सुमिरन भजन करो। मन मह दुविधा आनहु नाही, सहज ही ध्यान धरो। धीरज धरि संशय नहीं राखहु, नाम भरोसे रहो। जग जीवन सतगुरु को भेंटो, भव जल पार करो। करो जितना बन पड़े उतना ही कीजिए, पर भजन ध्यान छोड़िए नहीं। जितना बने उतना ही कीजिए, पर भजन ध्यान छोड़िए नहीं। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहा करते थे, किसी दिन एक शाम का भोजन नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं है जितनी हानि एक समय भजन नहीं करने से होती है। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। आप लोग नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करते रहिए। गुरु महाराज सफलता देंगे। महर्षि संत सेवी परमहंस का यह प्रवचन उनके जीवन का अंतिम प्रवचन है, जो उनके द्वारा अपने महाप्रयाण के ठीक एक दिन पूर्व दिनांक 3 जून 2007 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के सत्संग प्रशाल में साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर दिया गया था और शांति संदेश मासिक पत्रिका के जुलाई 2007 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।